दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, मंचस्थ पूज्य महात्मागण, साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, यह साप्ताहिक सत्संग है। कल भी होली का पर्व हम लोग मनाए हैं। आज भी होली पर्व में हम लोग डूबे हुए हैं। कहीं होली के लिए लोग निकल रहे हैं, कहीं डोली पर लोग निकल रहे हैं, कहीं कहीं देखे होंगे अर्थी पर लेकर के लोगों को जा रहे हैं। कहीं खुशी है, कहीं गम है। कोई होली मना रहे हैं, किसी के यहाँ मातम मनाया जा रहा है। कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं। बड़ा संसार विचित्र है। खुशी का भी अवसर देते हैं, नाराजगी भी ला करके दे देते हैं। कहीं पर्व मनाया भी जा रहा है, कहीं नहीं भी मनाया जा रहा है। जिसके यहाँ मौत हो गई, कोई मर गए, तो वहाँ क्या होली मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। उसी तरह से कहीं खुशी कहीं गम, इस तरह से होली मनाई जा रही है। अभी भी मैंने देखा एक अर्थी जा रही थी इसी होकर के, कुछ देर पहले ही जा रही थी। बेचारे वो लोग सब रो रहे थे और कहीं कहीं ढोल मंजीरा बज रहा था। संसार ऐसा ही है। हम लोग जो आज सत्संग कर रहे हैं, आज विशेष रूप से श्रीमान अरुण अग्रवाल द्वारा यह सत्संग कराया जा रहा है और उन्होंने ही हमें आमंत्रित किया है। जो उनकी धर्म पत्नी है चंदा माता जी, उन्होंने मुझे बुलाया है सत्संग के लिए। बड़ी खुशी की बात है। उन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जिन्होंने इस खुशी में और साप्ताहिक सत्संग में मुझे बुलाया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इतने लोगों का मैं दर्शन कर पाया। मैं सबों को नमन करता हूँ। हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे पाठ के दौरान। जब प्रहलाद की मां गर्भवती थी, कयाधु के पेट में प्रहलाद था। उस अवस्था में कयाधु चली जाती है नारद मुनि के पास, क्योंकि नारद मुनि ही प्रहलाद के गुरु हैं। कयाधु बड़ी श्रद्धावान महिला थी, विष्णु भगवान की उपासिका थी। विष्णु भगवान को कयाधु मानती थी, साधु महात्मा को भी मानती थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनके पतिदेव हिरण्यकश्यप था, राक्षस, दुष्ट प्रवृत्ति का था। कयाधु जब जाती है नारद मुनि के यहाँ, बहुत दिनों तक सत्संग सुनती है। सत्संग सुनकर के वह आती है। जब प्रहलाद का जन्म होता है, इतना उत्तम संस्कार लेकर के आता है।
उस राक्षस घर में भी वो भगवान विष्णु का भगत होता है। तो यह संस्कार माँ के द्वारा प्रहलाद को मिला। कयाधु माता के द्वारा सत्संग का संस्कार प्रहलाद को मिला। प्रहलाद भगत था, उनके पिताजी ठीक उसके विपरीत थे, भगवान को नहीं मानते थे, अपने आप को ही वो भगवान मानते थे और बराबर कहा करते थे मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद कहा करता था कि नहीं नहीं, भगवान तो श्री हरि है, विष्णु भगवान है, आप भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनके पिताजी उनको बहुत कष्ट दिए। भक्तों के भी जीवन में कष्ट आता है, किसी के भी जीवन में आप यदि देखेंगे तो बहुत ही कष्ट के साथ उनकी प्रगति हुई है, विकास हुआ है, आगे बढ़ पाए। प्रहलाद जब इतना भगवान को मानते थे, श्री हरि को मानते थे, फिर भी उनके जीवन में बहुत कष्ट आया। तो कष्ट भक्तों के जीवन में आता है, तो जिनके जीवन में कष्ट आता है उस कष्ट को भी जो सह लेते हैं उसी की बाद में बड़ाई होती है, गुणगान होता है। आज हम प्रहलाद को याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, क्योंकि प्रहलाद ने भक्ति को नहीं छोड़ा। कष्ट पर कष्ट आया, विपत्तियां आती रही, यहाँ तक जान मारने तक की बात आई, फिर भी प्रहलाद ने श्री हरि को नहीं छोड़ा। अपने पद से वो च्युत नहीं हुआ, भक्ति के मार्ग से हटा नहीं, लेकिन कष्ट सहते रहा। उसी प्रहलाद को आज हम लोग याद करते हैं। कष्ट में भी भगवान का हाथ होता है, कष्ट में भी भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो कहते हैं कि हम लोग भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगत हैं, फिर भी हमको कष्ट आते रहता है। आपके ऊपर कष्ट उतना ही आता है जितना आप सह पाते हैं, और असहनीय जब होता है तो परम परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, आप उसमें बढ़ पाते हैं और आपकी विजय हो पाती है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। दुख तो आता है जीवन में, कष्ट आता है, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जैसे भक्त प्रहलाद ने रखा। होली पर्व से तो हम लोगों को सीख मिलती है कि संकट आता है जीवन में, संकट टारण सदगुरु वो अपना काम करते। प्रहलाद ने सिखाया कि कितना भी कष्ट आवे भगवान का नाम मत छोड़ो, भगवान का नाम लेते रहो। कष्ट आएगा वो कट भी जाएगा। प्रहलाद को आग में फेंक दिया गया, तब भी सुरक्षित बच गए। खोलते हुए पानी में डाल दिया, तब भी वो सुरक्षित बच गए। पहाड़ से नीचे गिराया गया, तब भी वो सुरक्षित बच गए। किस बल पर, किस अवलंब पर? एक श्री हरि का नाम लेते रहे। क्योंकि नारद मुनि जो गुरु थे उनके, वो बतला गए थे कि नाम को पकड़े रहोगे, कितना भी कष्ट आएगा सब कष्ट नष्ट हो जाएगा। नाम की महिमा दादू दयाल जी महाराज ने बखान किया है, विशेषता बतलाया है। क्या कहा है? नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ का मतलब नाम, अपनी अपनी भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा में दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाम ले लीजिए। क्यों? नाम जो है बड़े काम का चीज है। नाम लेने से क्या क्या होता है? दूतर तारे पार निवारे और नरक निवारे नौरे। दूतर तारे, दूतर तारे का मतलब दुस्तर। दुस्तर मतलब होता कठिन, विपरीत दिशा दशा। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, जो दिक्कतें आती है, समस्याएं आती हैं,
कहता है उससे उबरने के लिए, उससे तारने का जो एक माध्यम अवलंब है वो नाम है। दूतर तारे पार उतारे और नरक निवारे, नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊं रे, नाउरे नाउरे नाउरे। कहता नाम को पकड़े रहे, यही नाम आपको भवसागर से पार करेगा, सभी कठिनाइयों से पार करेगा। आपके जीवन में जो संकट दुख आता है या आएगा, उस सब से उबरने का एक ही अवलंब है नाम। कौन सा नाम? जो संत सदगुरु बतलाते, परमात्मा का नाम, सदगुरु प्रदत्त नाम। जब आप दीक्षा लेते हैं उस समय प्रारंभिक नाम जो दिया जाता है, मानस जप उसे कहते हैं, वह भी नाम कारगर है, काम का है, उपयोगी है। उसके बाद जब आप आगे की क्रिया सीखते हैं, समझते हैं, एक बार और दीक्षा लेने पर जो नाम दान दिया जाता है वो नाम का नाम दान दिया जाता है, शब्द का, नादानुसंधान का, सुरत शब्द योग का। तो वह जो नाम है, कहता है दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। तो जो दूसरा नाम है, नादानुसंधान की क्रिया जब लेते हैं, वह नाम इतना कारगर है, वो भवसागर से पार कर देता है। इस तरह से नाम की महिमा दादू दयाल जी महाराज ने बताया है। और वही नाम प्रहलाद को मिला। प्रहलाद ने जब जपा तो जितना भी आफत आया सब कटते चला गया। उस नाम के कारण सभी दिक्कतों से वो पार हो गया। इसीलिए हम लोगों को नाम का अवलंब लेना चाहिए। जैसा कि प्रहलाद ने लिया, दुख आएगा, कष्ट भी आएगा, संकट भी आएगा, लेकिन यदि सही नाम लेंगे तो आपको वो कष्ट विशेष परेशान भी नहीं करेगा, वो दूर भी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो बाबरे। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे पगले नाम ले लीजिए। ये नाम क्या है? कहता नाम निज नावरे, अपनी नाव है। किसी नदी से पार होना चाहते हैं, यदि पराये की नाव हो, दूसरे की नाव हो, उसका मन होगा तब पार करेगा, नहीं भी पार कर सकता। अपनी नाव हो तो जब मन तब पार हो सकते हैं, जब चाहेंगे तब। उसी तरह से गोस्वामी जी कहता है, संसार सागर में अपनी नाव नाम है, नाम निज नाव रे। नाम जो है बहुत बड़ा अवलंब है। उसी नाम को लेकर के प्रहलाद ने सभी दिक्कतों को पार किया। आग में जब डाला गया तो नाम ले रहा था। नाम की ऐसी महिमा थी कि वो जो जलाया जा रहा था वो आग प्रहलाद के लिए पानी हो गया, सुरक्षित हो निकल गया। और जब गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में डाला गया था, वह पानी भी शीतल हो गया नाम की महिमा से, क्योंकि नाम नहीं वो छोड़ता था, श्री हरि करते ही रहता था, नाम लेते रहता था। उसी तरह से हम लोगों को भी गुरु महाराज ने कहा है, हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। हर वक्त जपते रहिए, नाम लेते रहिए। गुरु महाराज ने कहा है, हरदम रटो कबू ना हटो, तो क्या होगा? तो ही छेर गान का हरदम रटो कबू ना हटो, तो ही छेर गान का। गुरु
गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। नाम लेते रहिए। और प्रहलाद का जो संग है, जो उसकी संगति है, उस संगति के कारण उसके जीवन में सुख आया है। वो भगवान को छोड़ करके किसी का संग नहीं करना चाह रहा। जहाँ भगवान की भक्ति होती थी वहीं वो जाता था, अन्यथा और किसी से मतलब नहीं रखता था। इसीलिए संतों ने कहा संगत ही जरी जाए, न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। वह चर्चा जल जाए, राख हो जाए, जहाँ भगवत चर्चा न हो, जहाँ विषय चर्चा हो, कहते उसमें आग लग जाए। कहते हैं दूल्हा बिना बारात कहो किस काम। अब बाराती तो आ गई है और दूल्हा ही नहीं आया, अब बाराती को रहने देगा, भगाइए देगा। उसी तरह से जहाँ भगवान का नाम ही नहीं हो, भगवत चर्चा ही नहीं हो, वह जो संग है, वह जो संगति है, कहते वो बेकार है। इसीलिए संगत कीजिए साधु की, साधु का संग करना चाहिए, तब क्या होगा। कहते हैं संगत यदि साधु की होगी, संत की होगी, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं सुख उपजेगा। कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। आपकी जो संगति साधु की होगी, अच्छी संगति होगी, आपके जीवन में सुबास हो जाएगा। आपकी संगति आपके जीवन को उच्चतर बना देगा। तो जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि संगत का जो प्रभाव पड़ता है, कुसंगत का भी प्रभाव पड़ता है। कहते हानि कुसंग सुसंगति लाभो, लोको वेद विदित सब काहू। अच्छी संगति होगी तो लाभ मिलेगा, बुरी संगति होगी तो हानि होगी। किस तरह से लाभ और हानि होती है। गोस्वामी जी कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। जब धूल जमीन में पड़ी रहती है वो तो जड़ है, वो इधर उधर जा नहीं सकती है, लेकिन उसी जड़ धूल को जब हवा का संग मिल जाता है, वही जड़ धूल गगन गामिनी हो जाती है, आकाश में उड़ने लग जाती है। और अच्छी संगति के कारण ऊपर तो चली गई, यदि बुरी संगति हो गई ऊपर में तो कहता कीचई मिलई नीच जल संगा। उसको नीच का संग मिलता है, जल का संग मिलता है, वही धूल नीचे जमीन में कीचड़ बन जाती है। इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव है। जैसी संगति होगी आपकी, वैसा रंग होगा, वैसा ढंग होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। संगति सौ सुख उपजय, कुसंगति सौ दुख जोय। कहे कबीर तहाँ जाइए साधु संग जाओ। जहाँ साधु संग होता है, साधु महात्मा होते, वहाँ जाना चाहिए। तब आपके जीवन में बदलाव आएगा, लाभ मिलेगा। हमारे भगवान शंकर ने क्या कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। यदि आप अच्छे संग में रहेंगे तो कहते हैं लाभ मिलेगा, अब बुरी संगति होगी तो हानि हो जाएगी। तो कहते हैं सबसे अच्छी संगति जो है वो संत समागम का है। कहते हैं इसके समान दुनिया में लाभ पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया, मत कीरति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई,
सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न आन पाओ। आप क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, जो लौकिक इच्छाएं उसकी आपूर्ति चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है जो सत्संग करते रहेंगे इन सबों की उपलब्धि होती रहेगी। आपके जीवन में अच्छाइयाँ आएगी, भला होगा, सदगति भी होगी। इसीलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। जो बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा। तो क्या बिगड़ा हुआ है? सबसे तो विशेष रूप से मन ही बिगड़ा हुआ रहता है। जिसका मन सुधरा रहता है वो सुखी होते हैं, जिसका मन बिगड़ा हुआ रहता है वो दुखी होते हैं। कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ पर? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाके। आपका मन यदि भूल गया है, क्या भूल गया है? परमात्मा को भूल गया है, परमार्थ को भूल गया है, सत्संग ध्यान में नहीं लगता है, यही न भूला हुआ है। क्या रुपया भूल गया, कहीं खो गया? रुपया पैसा तो आते जाते रहता है। यदि आप परमात्मा को भूल गए, ये सबसे बड़ी भूल होगी। मन भूला हुआ है सत्संग को, मन भूला हुआ है अच्छी संगति को, मन भूला हुआ है साधना को, परमात्मा को। जिसमें आपकी अच्छाई है वही तो भूल गया है मन। जैसे मान लिया जाए 1 करोड़ रुपया आपका खो गया हो, तो कितना दुख होगा। खोजते खोजते आप परेशान हो जाएंगे, रोने भी लगेंगे कि 1 करोड़ रुपया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो संसार की वस्तुएं जब खो जाती है तो आप रोने लग जाते हैं। तो संसार की वस्तुओं को देने वाले परमात्मा होते हैं, और उसी को तो भूल गए। कहते हैं यदि आप सत्संग में आएंगे तो याद दिलाई जाएगी, याद आ जाएगी कि आपको ढूंढना क्या है, खोजना क्या है। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पी घट ही अंतरे। खोजने के लिए गुरु महाराज कहते हैं रास्ता खोज। कौन सा रास्ता? घर का? नहीं, प्रभु पथ का। गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई, धरु गुरु पाद दाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पाद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते चलो 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 भाई। कहाँ बुलाते हैं? आप लोग अपने साथी को, मित्रों को, परिवार को कहते चलिए चलिए चलिए। कहाँ? बाजार कमाने के लिए या दर्शन करने के लिए, कहीं भी तो कहते हैं जाने के लिए। तो गुरु महाराज का चलिए चलिए चलिए। कहाँ? संत सदगुरु के चरणों को धरने, पकड़ने, वहीं पर चलिए, क्योंकि वहीं आपको सुख मिलेगा। धर गुरु पद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। यदि आप सदगुरु के चरण में, शरण में जाएंगे, आपको सब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं वहां जाने के लिए, और इसी की खोज आपको करनी है। चल सतगुरु के घाट, ज्ञान बुद्धि लाई। संत सदगुरु के हाट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो ज्ञान और बुद्धि मिलेगी, और सब हाट में जाएंगे तो साग सब्जी जीरा मरीच धनिया सब मिलेगा। सदगुरु के हाट में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। ये जो अभी सत्संग में आप लोग बैठे हैं, यही सदगुरु का हाट है। यहाँ पर हम ज्ञान खरीदते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोर जान कर बर भागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कान संत पद सिर निज टेकी। वह अनमोल बात क्या है?
जो गुरु महाराज कहना चाहते हैं वह अनमोल बात यही है, सत जन सेवल करत नित्य सत्संगति करना। गुरु महाराज जो अनमोल बात कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती वाली बातें हैं कि सत्संगति, संतों का संग, साधु का संग, सत्संग करना चाहिए, यही अनमोल बात है। सब कुछ आप भूल जाइए, लेकिन सज्जन सेवन ये मत भूलिएगा। सज्जनों की सेवा, साधु की सेवा, सत्संग की सेवा ये मत भूलिएगा। सेवा सिर्फ हाथ से नहीं किया जाता है, तब सेवा आप मानसिक रूप में भी कर सकते। जैसे आज अरुण अग्रवाल बाबू ने सत्संग कराया, यह भी एक सेवा है। धन खर्चा करके कराया, साधु महात्मा को बुला के कराया, साधु महात्मा को खिलाया पिलाया, यह एक सेवा है। धन से भी सेवा कर सकते हैं, तन से भी, मन से, वचन से भी सेवा कर सकते हैं। अभी जो आप सत्संग में बैठे हैं, ये भी सद्गुरु की सेवा है। आपकी उपस्थिति सत्संग में होना, ये सद्गुरु की सेवा। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में जो मानस जप और मानस ध्यान करते हैं, यहाँ से सद्गुरु की सेवा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद दृश्योग नादानुसंधान करते हैं। इस तरह से सेवा होती है। यदि सेवा करेंगे तो कहते हैं ये जरूरी वाली बात है जो गुरु महाराज कहते हैं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो साधु महात्माओं की बातें हैं उसको ध्यान से सुनना भी सेवा है। यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो दो बात जो गुरु महाराज ने बतलाया है कि दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइयो, में ही कहत हित हेरे। दो बातें याद रखिए। क्या? दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ संत सद्गुरु में प्रेम, लगाव, अनुराग। कैसा लगाव? जिस तरह का लगाव आपको धन से है, परिजन से है, संसार से है, कहते वैसा ही लगाव सद्गुरु से रखिए। एक बात सद्गुरु से लगाव, दूसरी बात कर सत्संग सवेरे। सवेरे क्या होता है? सूर्य उदय जब होता है उसको सवेरे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब से जागो तभी सवेरा। सवेरा तभी होता है जब आप जगते हैं, चाहे वो जितने बजे जग जाए उसके लिए उतने ही बजे सवेरा। आपको समझ में बात आ जाती है या आ गई है कि सत्संग करना चाहिए, तो आप जग गए, तो कहते हैं सत्संग कर लीजिए। कोई आदमी जब किसी की मृत्यु होती है तो सत्संग नहीं करते, शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि छूत होता है उस समय, इसलिए शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस मृत्यु के लिए आप सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, 10 रोज तक वह कार्यक्रम चलता है श्राद्ध का। कहीं आपके 5 रोज में मृत्यु हो गई तो जो शुभ होने वाला था वो भी आपके लिए शुभ हो गया। वो भी भूल मत करिएगा। सत्संग करने में, ध्यान करने में कोई छूत नहीं मानना, शुभ कर्मों को करने में कोई छूत नहीं मानना है, क्योंकि पल में परले हो जा बहुरी करेगा कब। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। मंगल मूर्ति सद्गुरु का नाम ले लीजिए, यात्रा प्रारंभ कर दीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। आप सद्गुरु का नाम ले लीजिए, शुभ विवाह कर लीजिए, वो शुभ ही शुभ होगा। सद्गुरु का नाम ले लीजिए, उद्घाटन कर लीजिए, उसमें शुभ ही शुभ होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जब से जागो तभी सवेरा।
सदगुरु पर विश्वास रखिए। दूसरा, सत्संग करिए और ध्यान करिए। इन्हीं कार्यों में आपके जीवन में मंगल होगा, शुभ होगा। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। मैं शुभ कामना, मंगल कामना करता हूँ इस होली के अवसर पर आप सबों के लिए, जो आप लोग यहाँ इतनी तादाद में एकत्रित हैं। संसार के लोग पूरे होली में डूबे हुए हैं। कहीं रंग अबीर लग रही है और कहीं कीचड़ उछाला जा रहा है, कहीं किसी को गला घोट रहा है, कोई शराब पी करके मस्त है। हम लोगों को संतों ने कहा, खेलो रे हृदय हरि होरी। कैसे खेलेंगे? पल में पल सूरती बहोरी। यही संतों ने कहा कि रोज होली खेलिए, अपनी सूरत को संभालिए, समेटिए। एक एक पल में जो हमारा ख्याल भटकता है, भागता रहता है, उसको अंतर करिए, भीतर करिए, लक्ष्य में लगाइए। इससे आपके जीवन में उत्साह, उमंग, मंगल हो जाएगा। इसी से आपका जीवन मंगलमय होगा। और मैं पुनः एक बार अरुण बाबू के लिए शुभकामना करता हूँ और उनके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।